नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो एक Q&A वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ। तो मेरे एक वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था और वो कमेंट ध्यान से रिलेटेड है। पहले मैं वो कमेंट पढ़ देता हूँ। तो पूछा है किसी ने कि किसका ध्यान लगाना है, यानी किसके ऊपर ध्यान लगाना है। और बौद्ध तो भगवानों को मानते नहीं हैं, क्योंकि ये ध्यान का जो सबसे फेमस ध्यान को फेमस करने वाले जो हुए हैं वो बौद्ध ही हुए हैं। हालांकि हिंदुइज्म में बहुत सारी पद्धतियां हैं ध्यान की, लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं है। जितना बौद्धों ने ध्यान को पॉपुलर किया है उतना हिंदू नहीं कर पाए हैं उसको, मेडिटेशन को। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि ये साफ क्लियर पता चलता है इस क्वेश्चन से कि जो कन्फ्यूजन है वो यहीं से शुरुआत, इसी चीज़ की शुरुआत हो जाती है। कन्फ्यूजन की शुरुआत यहीं से ही हो जाती है कि पूछने वाले ने ये पूछा है कि किस पर ध्यान लगाना है। तो वो कंसंट्रेशन को और ध्यान को, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन को मिक्स कर रहे हैं। उन्हें डिफरेंस नहीं पता कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन में। एकाग्रता और ध्यान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ध्यान की अगर मैं बात करूं तो ध्यान एक फल है। ध्यान आपको सबसे अंत में प्राप्त होता है। सर्टेन ध्यान एक होने का तरीका है बेसिकली, कि आप कैसे होकर जिएं कि आपको ध्यान प्राप्त हो जाए। तो कंसंट्रेशन से या एकाग्रता से ध्यान की शुरुआत होती है पहली चीज़। तो तब बाद में एक कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस करते करते कभी आप ध्यान तक पहुंच पाएंगे। कंसंट्रेशन से आप शुरुआत कर सकते हैं। जब आप पूछते हैं कि किसका ध्यान करना है या किस पे ध्यान करना है, जब आप एक अदर ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं ध्यान करने के लिए, तो आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसी का अंतर आपको बता देना चाहता हूँ कि कंसंट्रेट करने में और ध्यान करने में फ़र्क है। कंसंट्रेट किया जाता है हमेशा किसी दूसरे पर। कंसंट्रेशन के लिए कोई दूसरी चीज़ होनी चाहिए। जैसे पढ़ाई के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कोई और चीज़ है, कोई बुक है, नोट्स हैं जिसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। साइकिल चलाने के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि साइकिल है जिसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। कोई भी स्किल सीखना है, कोडिंग सीखना है, आपको एक बुक लिखनी है, आपको पेंटिंग करनी है, आपको डांस करना है, किसी ना किसी एक्टिविटी के ऊपर। अगर आप किसी एक्टिविटी को मास्टर करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो ध्यान की शुरुआत कंसंट्रेशन से होती है। इसीलिए हिंदुइज्म में मूर्तियों की इतनी वैल्यू है। मूर्ति इसलिए रखी जाती है ताकि आप इनिशियल अपनी शुरुआत कंसंट्रेशन से कर सकें, कि आप सबसे पहले एक के ऊपर कंसंट्रेट करना सीखिए। एक फिगर, आप एक देवता की, एक देवी की आप मूर्ति लगाते हैं, एक फिगर लगाते हैं, और आप उसके ऊपर कंसंट्रेशन से शुरुआत करते हैं। लेकिन वो शुरुआत है, वो अंत नहीं है। आपने गणेश चतुर्थी देखी होगी ना। गणेश चतुर्थी के अंदर क्या करते हैं? गणेश चतुर्थी में को जब सेलिब्रेट करते हैं तो अंत में गणेश जी को विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हिंदू? इसके पीछे का कारण क्या है कि जिस भगवान को 10 दिन इतने प्यार से संभाल के रखते हैं, उसकी 24 घंटे सेवा करते हैं, अंत में उसे विसर्जित करते हैं। ये इंडिकेशन है, ये एक सिंबल है हिंदुइज्म के अंदर कि अगर आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए ईश्वर को भी, ईश्वर के आइडिया को विसर्जित करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तब आप ईश्वरीय हो पाते हो, तब आप उस परमपिता परमेश्वर में लीन हो पाते हो पाओगे। इसके बिना नहीं। जब तक आप इस अंत में ईश्वर तक पहुंचने में, ईश्वर जो भगवान है, भगवान तक पहुंचने में भगवान का आइडिया भी एक बाधा है। या मैं इसे आज के समय पे कहना चाहूँ तो ध्यान तक पहुंचने के लिए ध्यान का आइडिया भी एक प्रॉब्लम है। ये भी एक थॉट बन जाता है एंड में, और ये थॉट ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो इस थॉट को जब तक आप नहीं हटाएंगे, आप फाइनली ध्यान तक नहीं पहुंच सकते। तो कंसंट्रेट किया जाता है किसी और चीज़ के ऊपर।
लेकिन ध्यान, आप खुद ही ध्यान है। आपने सुना होगा प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट में क्यों रहना है? असल बात तो ये है, अगर मैं असल बात आपको बताऊंगा तो पता नहीं आपको समझ में आएगी भी या नहीं आएगी, पर प्रेजेंट मोमेंट में आप रह नहीं सकते, क्योंकि आप ही प्रेजेंट मोमेंट हैं। आप पहले से ही प्रेजेंट मोमेंट हैं, आप पहले से ही प्रेजेंट मोमेंट ही आप हैं, इसीलिए ध्यान ही आप हैं। आपको इस बात का पता हो या ना पता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका माइंड या तो पीछे चला जाता है या फिर आगे चला जाता है फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट में आप होते हैं, प्रेजेंट में माइंड नहीं होता। प्रेजेंट में माइंड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए कहीं जाना नहीं है। यही मैंने उनको वैसे तो कमेंट लिख के रिप्लाई कर दिया था, लेकिन मैं फिर से इसी चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि आपको जाना कहीं नहीं है, ना किसी भगवान के ऊपर रिलाई करना है। हाँ, आप कंसंट्रेशन के लिए एक भगवान से शुरुआत कर सकते हो, और हिंदुओं का यही नियम रहा है। आज के समय में आपको हिंदुओं के मंदिरों में बहुत सारे भगवान मिल जाएंगे, लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी कि मंदिर का हमेशा एक इष्ट देवता होता है, एक ही भगवान होता है। तो मंदिर में कायदे में तो बहुत सारे देवता नहीं होते, मंदिर में आपको एक ही भगवान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग का एक नियम है कि वो एक बार में एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकता है, दो चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो कायदे में तो आपके मंदिर में एक कोई भगवान आप सेलेक्ट कर लो और उनके ऊपर आप अपने आप को कंसंट्रेट, अपने आप को फोकस करने पे, उससे शुरुआत करो आप मेडिटेशन की। मेडिटेशन एंड फ्रूट है। जैसे जब पेड़ बड़ा होता है तो पेड़ के सबसे आखिरी छोर पर फल लगता है, मेडिटेशन वो आखिरी फल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस पेड़ को सींचना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसे खाद देना पड़ेगा, उसे पानी देना पड़ेगा, तब कहीं आखिर में जाके वो फल आपको प्राप्त होगा। और यही साधना है, साधना और कुछ नहीं है, यही साधना है। आपको बेसिकली अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो आपको करना क्या है? अपने माइंड से अपने आप को फ्री करना है, तभी आप मेडिटेशन को प्राप्त हो सकते हो। सिर्फ पलौथी लगा के बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना आधे घंटे के लिए, ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन आपको तब हासिल होगा जब आप अपने माइंड से फ्री हो पाओगे। अपने माइंड से फ्री होने का मतलब क्या है? आपके थॉट्स आपको इन्फ्लुएंस ना करें, आपके इमोशंस आपको इन्फ्लुएंस ना करें, और आपकी हैबिट इन्फ्लुएंस ना करें। तब एक चीज़ जन्म लेती है जिसका नाम है फ्री विल। आप आज के टाइम पे कुछ भी करते हो, आप मान लो एक टी शर्ट खरीदने के लिए जाते हो, तो आपके सामने सिलेक्शन रखा गया है कि मैं ब्लैक टी शर्ट खरीदूँ या रेड टी शर्ट खरीदूँ। तो आप क्या करते हो? आप सेलेक्ट करने लगते हो दोनों में से कि मैं ब्लैक खरीदूं या रेड खरीदूं। लेकिन जहाँ पर भी सिलेक्शन आ जाता है वहीं पर माइंड बीच में आ जाता है और माइंड कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जबकि हो सकता है कि आपको टी शर्ट की ज़रूरत ही ना हो, दैट इज़ फ्री विल। आप क्या कर रहे हो? आप सिलेक्ट करने में लगे हुए। कई बार ऐसा होता है कि सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन क्योंकि माइंड बीच में आ गया तो आप दोनों में से एक सिलेक्ट करने में लगे हो। और जहाँ पर भी दो आ जाते हैं, दो में से एक सिलेक्ट करना होता है, वहाँ पर ही माइंड कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूज्ड हो जाते हो। तब आप फ्री विल का यूज़ नहीं कर रहे होते, आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हो। आप किसी को भी सिलेक्ट करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली आप फ्री तो कहीं है ही नहीं ना। यहाँ पे आपके पास वो आज़ादी तो है ही नहीं। यहाँ पे आपके माइंड ने आपको मजबूर कर दिया दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए। तो अल्टीमेट फ्रीडम, अल्टीमेट मेडिटेशन या ध्यान अल्टीमेट फ्रीडम है। और अल्टीमेट फ्रीडम का मतलब है अपने थॉट से आज़ादी, अपने इमोशंस से आज़ादी और अपनी हैबिट से आज़ादी। थॉट, इमोशंस, हैबिट, ये तीन चीज़ याद रखना। इन तीन चीज़ों में आदमी फंसा हुआ है। इन तीन चीज़ों से जब आप मुक्त होगे तब मेडिटेशन आप कर पाओगे, अदरवाइज आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। मेडिटेशन कर तो सकते ही नहीं। मेडिटेशन होने का एक तरीका है। यू कैन बी यू कैन बी इन अ मेडिटेटिव स्टेट।
वो एक होने का तरीका है, वो कोई क्रिया नहीं है, कोई एक्शन नहीं है जो आप कर लो। कंसंट्रेशन एक एक्शन है। आप कंसंट्रेशन करने की कंसंट्रेट करने की अपने आप को कोशिश कर सकते हो एक सब्जेक्ट के ऊपर। इसलिए मेडिटेशन की जो शुरुआत होती है वो कंसंट्रेशन से होती है, एक सब्जेक्ट पे अपने आप को टिका के रखना। क्योंकि अभी आप अपने माइंड से इतनी बुरी तरीके से बंधे हुए, अपने थॉट फीलिंग और हैबिट से इतनी बुरी तरीके से बंधे हुए कि आप एक जगह भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। जब आप कंसंट्रेट करना सीख जाते हो तब आपकी फ्री विल की शुरुआत होती है, तब आप आज़ाद होना शुरू करते हो। और जैसे जैसे आप आज़ाद होते जाते हो वैसे वैसे आप मेडिटेशन की तरफ बढ़ने लगते हो। और वंस आप जब पूरी तरीके से आज़ाद हो जाते हो अपने माइंड से, तब आप मेडिटेशन में ऑटोमेटिकली एंटर कर जाओगे, आपको करना नहीं पड़ेगा। अगर मैं कृष्णमूर्ति के शब्दों में इस बात को समझाऊं तो एक मेडिटेटिव माइंड कैसा होता है, ये एक बेस्ट माइंड, वो मेडिटेटिव माइंड को बेस्ट माइंड बोलते हैं। तो एक बेस्ट माइंड या मेडिटेटिव माइंड कैसा होता है, अनएंकर्ड माइंड, जो कहीं पे भी अटका हुआ नहीं है। एंकर देखा होगा ना आपने, एंकर किस लिए यूज़ करते थे पुराने ज़माने में? अटकाते, शिप को अटका देने के लिए। एक जगह कहीं रोक के रखना है, शिप को अटकाना है, बोट को या शिप को, तो एंकर यूज़ करते थे। तो ऐसा माइंड जो कहीं पे भी उलझा हुआ नहीं है, कहीं पे अटका हुआ नहीं है, ऐसा ही माइंड जो सब जगह से फ्री है, ऐसा माइंड ही मेडिटेटिव स्टेट को प्राप्त कर सकता है। सो आई होप कि इतने लंबे वीडियो के बाद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आप कंसंट्रेशन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अभी मेडिटेशन को भूल जाओ, पहले फोकस करो कंसंट्रेशन से। देन मेडिटेशन की अभी बात भूल जाओ। जब आप एक्चुअल में फ्री हो गए इन सब से, थॉट इमोशंस और हैबिट से, तो मेडिटेशन अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। अभी आप सोच रहे हो मेडिटेशन के बारे में, सोचना मेडिटेशन नहीं है। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर कोई आपका दोस्त है जो इस टॉपिक में स्टिल कंफ्यूज्ड है तो उसे ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।